Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start our new topic today. आपने डिराइव किया और जिसमें बेसिक आपको एक चीज बताई गई थी, वो ये थी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच उसी टेंस में रहेगा, लेकिन उस दिन ज़्यादातर सेंटेंसेस जो आपके थे वो रिपोर्टिंग स्पीच के वो प्रेजेंट में थे। तो आज हम सेंटेंसेस ऐसे करेंगे जिसमें आपके रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में भी हों और पास्ट में अपना फ्यूचर में भी हों, और आगे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल हो, और दोनों एक सेंटेंस के अंदर बैक वक्त हों। तो चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। आपका डायरेक्ट स्पीच है जिसको आप बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। दे विल से टू अस, वो हमसे कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आपसे? वी आर योर फ्रेंड, कि हम आपके दोस्त हैं। दे विल से टू अस, अब रिपोर्टेड स्पीच के लिए कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, वी आर योर फ्रेंड। उन्होंने कहा they will say to us, वो हमसे कहेंगे we are your friend, हम आपके दोस्त हैं। we are your friends भी हो सकता है, we are your friend भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्लूरल है लिहाजा उसको भी फ्रेंड्स कर देना बेहतर है। तो जब आप इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो आपके बेसिक जो रूल्स होंगे वो तो एज इट इज ही होंगे। आप इसको इस रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट इज ही लिख देंगे। they will say to us। मैं भी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ऐसी सूरत में इनडायरेक्ट स्पीच में करते हुए आप से को टेल भी कह सकते हैं, टेल में भी लिख सकते हैं। मसलन दे विल टेल अस, जब आप टेल में लिखोगे तो उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी, दे विल टेल अस आएगा। दे विल से टू अस, जब आप से लिख रहे हो तो फिर से टू अस आएगा, फिर प्रेपोजिशन आएगी। और जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर रहे हैं तो कॉमास आप रिमूव कर देते हो, और कॉमास रिमूव करके आप लोग दैट लिखते हो। अब बारी आती है आपके चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की। तो चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में आपका ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। डेफिनेटली जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आपने चेंज करना है, इसके मुताबिक चेंज करना है। तो भी चेंज होकर इसके हिसाब से हो जाएगा दे, दैट, दे आर ही रहेगा, वी के साथ भी आर लगता है और दे के साथ भी ये आर ही लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ड चेंज नहीं होगा, बाद में हो जाता है, पहले भी मैंने बताया है। अब अगर नेक्स्ट सेंटेंसेस में तब्दीली होगी तो आप देख लेंगे। तो दे आर, अब ये योर जो है, योर आपका सेकंड पर्सन का पोजेसिव फॉर्म है। आपने सेकंड पर्सन को तब्दील करना होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपका अस है। अस का मतलब है कि ये वी से जो है ना, ये उसकी फॉर्म आगे जनरेट हुई है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो लेकिन ये चूंकि आपकी पोजेसिव है तो आप इसको भी ऑब्जेक्टिव को भी पोजेसिव बनाएंगे, तो वी का पोजेसिव फॉर्म जो है वो है अब। आगे आप लिख देंगे फ्रेंड्स, बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज ही रहेगा। आगे नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं। She says to me, suppose she says to me, I bought a new car. She says to me. Inverted commas, I bought a new car. मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। She says to me, वो मुझसे कहती है, I bought a new car, मैंने एक नई कार खरीदी। अब आप ये देखिएगा, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर रहे हो, आप इस पोर्शन को हस्बे मामूल वैसे ही लिख देंगे। She says to me या she tells me, कॉमास हटाकर दैट लगा देंगे, दैट। अब आपका ये जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर
सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है, टेंसेस चेंज नहीं कर रहे। आई शैल से टू हिम, मैं उससे, नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, आई शैल से टू हिम, मैं उससे कहूंगा यू हैव ब्रोकन माय पेन। आई शैल से टू हिम, commas, inverted commas, you have broken my pen। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है, वो कहता है आई शैल से टू हिम, मैं उससे, एनीबॉडी अपने किसी भी दोस्त के बारे में कह रहा है, मैं उससे कहूंगा यू हैव ब्रोकन माय पेन, कि तुमने मेरा कलम, मेरा पेन तोड़ दिया है। अब आप इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है, आई शैल टेल हिम, आई शैल टेल हिम। मैंने अब यहाँ पर वो वाले जो मैं आपको चीज ऑरली बता रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकली लिख नहीं रहा, वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। आई शैल से की बजाय मैंने टेल कर दिया और टू को मैंने हज़फ कर लिया, मीन इसको मैंने नहीं लगाया, इसको मैंने स्किप कर दिया। आई शैल टेल हिम, क्योंकि टेल के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, चाहे कोई भी हो। आई शैल टेल हिम, मैं उससे कहूँगा, मैं उसको ये बात बताऊंगा। क्या बताएंगे जनाब? दैट, कॉमा हटाने का, दैट, क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है और यू आपका सेकंड पर्सन है। तो मैंने पहले भी आपको ये बात बताई, एक बार रिपीटेडली आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन कि जब आपका सेकंड पर्सन हो, वो सिंगुलर या प्लूरल होगा तो वो यू, उसको यू ही लिखते हैं, चाहे एक बंदा हो या ज्यादा हो, यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो यू ही रहता है। इस यू को आप चेंज करते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये आपका सारा रिपोर्टिंग सारा है ना, इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग आपका ऑब्जेक्ट है और इस तरह वर्ब है बीच में। तो अब आप इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ये थर्ड पर्सन है, यानी ही से हिम है, ऑब्जेक्टिव केस ही का है, हिम। तो अब आप ये चूंकि सब्जेक्टिव केस है, आप ऑब्जेक्टिव को ही के ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो वो हिम की बजाय रिवर्स हो जाएगा और वो हो जाएगा ही। और ही यू के साथ हैव लगा तो ही के साथ हैव नहीं लगता, ही के साथ हैज लगता है। तो आप इसको हैज कर, ही हैज ब्रोकन। अब ये देखिएगा माई आ गया इस सेंटेंस के अंदर। जब माई आ गया तो आपने माई को क्या करना है, आपने ये देखना कि ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी आई का पोजेसिव है। अब आपने आई, माई या माइन या मी होगा जो भी, तो आपने इसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट चेंज करना होता है। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी आई है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसको फिर वंस अगेन माई ही, क्योंकि आई का पोजेसिव केस एक बार फिर माई आता है। तो ये माई पेन है, ब्रोकन माई पेन। आई शैल टेल हिम, मैं उससे ये बात बताऊंगा that he has broken my pen, कि उसने मेरा कलम तोड़ दिया है, उसने मेरा कलम तोड़ दिया है। नेक्स्ट हम एक सेंटेंस और लेते हैं ताकि आपको मजीद जो कोई इसमें प्रॉब्लम अगर रह गई हो तो मजीद एक सेंटेंस की मदद से आपकी हेल्प हो जाए। दे विल से, ये फ्यूचर का हम ले रहे हैं, वो कहेंगे दे विल से क्या है, वी आर going to Lahore, we are going to Lahore। ये सेंटेंस आपका इसमें क्या बताया जा रहा है, दे विल से, वो लोग कहेंगे वी आर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे हैं। अब आप ये चीज नोट करिएगा, इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया हुआ तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा इसमें कोई वॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट था तो उससे रेलिवेंट आगे भी वो कुछ ऐसे पर्सनल प्रोनाउन थे, वो उनके होने की वजह ये थी कि हमने उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करना था। खैर ये सेंटेंस आपका है, आपने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसके लिए आप यूं ही करेंगे
routine, they will say, वो कहेंगे। कॉमा से हटा दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच के लिए आपने फिर दैट लगा दिया। और वी, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दे है, आप इसको दे लिख देंगे, दैट दे आर going to Lahore. I think 1, 2, 3 and 4 within the boundary of the 4 sentences. According to my efforts, I have tried my best to explain you everything. How to change personal pronouns, कि आपने personal pronouns को कैसे change करना। हमारा जो next lecture होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउंस के चेंज करने के साथ साथ आपको नेक्स्ट जो टेंसेस होंगे वो तब्दील करना होंगे। लिहाजा मैं आपको एडवांस में ये बात बता रहा हूँ कि जब आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है, कॉमा से पहले वाला हिस्सा, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले बाहर वाला हिस्सा, अगर वो पास्ट में होगा तो जो नेक्स्ट होगा उसको नेक्स्ट पास्ट में करना पड़ेगा। एडवांस में मैं आपको एक जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि आपने पहले टेंस को, वो जो लेक्चर होगा उसको लेने से पहले आपने आज जाकर इनकी प्रैक्टिस तो करना ही है, साथ में आपने प्रैक्टिस करना है तमाम तरह टेंसेस की, ताकि उस दिन जो हमारा नेक्स्ट डे लेक्चर हो आपको उसमें कोई बॉदरेशन ना हो। तो लिहाजा मैं यहीं पर अपनी बात को इत्तफा दूंगा और वो फॉर द बेस्ट एंड वी विल इंशाल्लाह मीट टुमारो। सो तब तक के लिए इजाजत।